नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So inverse trigonometric functions, we are reading chapter 2. Now in class 11th we have seen graphs of various trigonometric functions। जैसे कि 11th क्लास में हमने देखा था कि साइन फंक्शन का किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इट वाज लाइक दिस। जैसे कि अगर हम एक यूनिट सर्कल बना लें, यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 हो, और यहाँ पर एक पॉइंट अगर एक्स वाई या यहाँ पर एक पॉइंट कुछ ए भी ले लें, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए एंड दिस विल बी ऐसा हो जाएगा ए एंड दिस विल बी 1, क्योंकि रेडियस 1 है। इस चीज़ को आप बी मान लें, ऐसा कर लें। और ये एंगल अगर हम x लेते हैं तो जो साइन x होगा वो क्या होगा, साइन x इज इक्वल्स टू a बाई 1, और cos x क्या होगा, cos x जो साइन x होगा वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन x हो जाएगा b बाई 1, और cos x क्या हो जाएगा, that is base by hypotenuse, so it will be a by 1. So we can write a is equals to cos x and b is equals to sin x. a की जगह हम cos x लिख सकते हैं और b की जगह sin x लिख सकते हैं। However, as it is unit circle, so this point is 1 0, this point is 0 1, unit circle है। This point is minus 1 0 and this point is 0 minus 1। यहाँ पर हमको ये भी पता है कि ये एंगल यहाँ तक पाई बाई 2 है। तो अब अगर हम इसमें साइन ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू, अगर x बदलेगा तो साइन x भी बदलेगा, तो x और साइन x में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो जो y लिया गया है वो यहाँ पर साइन x लिया गया है। नाउ इफ एंगल इज 0, x अगर 0 रख दें तो b तो साइन x है, तो यहाँ से वैल्यू देखिए b की क्या वैल्यू है, इट इज 0। b ही तो साइन x है, यहाँ देखिए b साइन x है, तो साइन x क्या हो गया 0। तो यहाँ आप लिख दें x के 0 होने से 0 हो गया। इफ एंगल इज पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, अब यहाँ पे पहुँच जाओगे, ये रोटेट कर जाएगा, ये फेजर रोटेट कर जाएगा। तो ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर ये कितना है, इसकी वैल्यू 1 है, तो दैट इज़ 1। इसको और रोटेट करिए, तो रोटेट करके पाई तक ले आइए यहाँ तक। सो अगर ये रोटेट करके पाई तक आ गया तो साइन फिर से 0, सो दैट मीन्स पाई पर ये फिर से 0 और 3 पाई बाई 2। अगर ये रोटेट करके 3 पाई बाई 2 आ गया, सो 3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू -1 है। और यही अगर 2 पाई आ गया, फुल रोटेट कर गया, एक रिवोल्यूशन कर गया, तो इसकी वैल्यू फिर से 0। तो ये हमारे पास ग्राफ है। आप उल्टा भी चल सकते हैं। मान लीजिए इफ़ यू मूव इन रिवर्स डायरेक्शन -पाई बाई 2, तो -पाई बाई 2 चलने पर इसकी वैल्यू -1 है। आप -पाई भी चल सकते हैं, तो -पाई अगर उल्टा चलेंगे, उल्टा, दैट मीन्स इफ़ यू मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उल्टा होता है, तो इट इज़ 0। इसके बेसिस पर हम साइन का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सो इस डायरेक्शन में हम x ले लेते हैं, वेयर x इज द एंगल इन रेडियन and y is sin x। Now
अब अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपने 1 ले ली और ये -1 ले ली, तो पाई कहाँ होगा? पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो 1 अगर इतना लिया है तो 1 2 3 पाई कम से कम आप यहाँ लें, तो दिस इज पाई। क्योंकि 3.14 है तो 3 गुने से थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो इधर और आगे यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी एक्सटेंडेड एंड समवेयर हियर इट इज 2 पाई एंड दिस इज x। ये चीज़ हो गई। तो पाई का मिडिल कितना होगा? π/2 और इसका मिडिल कितना होगा? 3π/2। जैसे यहाँ पाई है वैसे यहाँ अगर उल्टे साइड में आप जाओगे तो उतनी ही डिस्टेंस पे -π हो जाएगा और उसके मिडिल में -π/2 हो जाएगा। तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। देखिए 0 पे 0 है। और बताइए π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है? π/2 पर इसकी वैल्यू 1 है। 0 पे 0 हो गई। यहाँ से देखिए π/2 पर जो sin x है y की वैल्यू देखिए 1 है। पाई पर फिर से 0, पाई पर फिर से 0, 3π/2 देन इट इज़ -1 एंड 2 पाई पे इसकी कितनी वैल्यू है? तो 2 पाई पर देखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगी। ऐसा हम यूनिट सर्किल से कर रहे हैं। -π/2 पर कितनी होगी? -π/2 पे -1 होगी और -π पर कितनी होगी? दैट विल बी 0। तो यहाँ से अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएं देन वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। तो ये हमने एक साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जो कि इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो वो ठीक किया जा सकता है ये चीज़। तो इस तरीके से दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, हाउ एवर इट कैन बी एक्सटेंडेड। और ये आगे भी चलता चला जाएगा। ये इधर ऐसे जाएगा, इधर ये ऐसे चला जाएगा, ये साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, अब देखिए जो इसकी वैल्यू इट टेक्स मैनी वैल्यू। आप ये देख लीजिए कि फॉर वेरियस एक्स देयर आर सेम वाई। अब जैसे यहाँ पर देख लो, इस x के लिए जो इसकी y की वैल्यू है, जितनी ये हाइट है उतना इस x के लिए भी इसकी हाइट है। तो बहुत सारे x के लिए इसका सेम y है। आप ये देख लें जो -3π/2 पे -1 है और साथ में π/2 पे भी -1 है। तो अगर ये जो ग्राफ है, ये जो यहाँ पर मैपिंग कर रहा है, हमारे पास एक f(x) है और अगर मैं उसको sin x बोलूं तो जब मैं इसमें 0 डालता हूं तो sin 0 की वैल्यू ये क्या दे देता है? तो भी 0 देता है। जब मैं इसमें पाई डालता हूं तो भी वो 0 ही दे रहा है और जब मैं 2 पाई डाल रहा हूं तो भी 0 दे रहा है। तो इस तरीके से जो ग्राफ है ये मैनी वन फंक्शन हुआ। इसी में -3π/2, ये -π/2 और -3π/2 पे -1 दे रहा है। तो जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके का है? ये मैनी वन है। जैसे कि मैंने कहा ये x और ये sin x को ही मैं f(x) कह रहा हूँ और ये मैपिंग एफ मशीन के द्वारा हुई है। एफ मशीन ऐसी है जो भी एंगल डाला जाता है रेडियन में उसको साइन में कन्वर्ट करके डाल देती है। तो मैं 0 डालता हूँ, पाई डालता हूँ, 2 पाई डालता हूँ। ये इस फेजर से, मतलब इस रोटेटरी डायग्राम से, यूनिट सर्कल से क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही केस में इसकी वैल्यू 0 आ रही है और साथ ही साथ अगर 3π/2 डाला जाए या -π/2, सो 3π/2 या -π/2 इन सभी पर इसकी वैल्यू -1 आ रही है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है। जैसे आप देखो π/2 पे आएगी और फिर एक चक्कर और घूम जाओ तो 2 पाई, मतलब 2 पाई होता है पूरा चक्कर, और π/2 और जोड़ दो तो दैट इज़ 5π/2 पे फिर से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 के लिए भी बहुत सारी वैल्यू हैं। अगर आप देखें तो π/2 पर तो साइन की वैल्यू 1 होती ही है
तो ये मैपिंग का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पर 5π/2, क्योंकि 2π तो इसका इंटरवल ही होता है साइन का, तो उन सब पे भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और भी वैल्यू आएगी। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शंस आर दोज, हम इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, चैप्टर ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो इन्वर्स ऑफ ओनली दोज फंक्शन एग्जिस्ट विच आर 1, 1 एंड ऑन 2। मैनी वन के केस में तो बात नहीं बनेगी, इट इज मैनी वन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? मैनी वन फंक्शन। तो इसलिए बट वी नो दैट ओनली दोज फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, दोज फंक्शंस आर इन्वर्टिबल विच आर, जो कि क्या हो, विच आर 1, 1 एंड ऑन 2, जो 1, 1 एंड ऑन 2 होंगे वही इन्वर्टिबल होंगे। दैट मीन्स ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इनवर्टिबल। ये बात हमने देख ली। वैसे तो जो साइन फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो साइन फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी एंगल डाल सकते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन। सो डोमेन हो गया, आप -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी एंगल डालिए, 400, 500 रेडियन, 1000, 10 लाख, लेकिन कुछ भी, ये कितने भी चक्कर क्यों न लगा ले, जो साइन की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में कैद है, इसी के बीच में रोटेट करती रहेगी। तो इसलिए जो इसकी रेंज है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन की क्या होती है? रेंज, दैट इज फ्रॉम -1 to 1, ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फंक्शन हुआ, ये कहा जा सकता है कि f is a function from R to R, रियल नंबर से रियल नंबर ये फंक्शन जा रहा है, डिफाइंड एज f(x) is equals to sin x, f(x) is equals to sin x with range and domain is like this। तो उसका रेंज और डोमेन ये हो गया, बट इट इज मैनी वन। तो मैनी वन होने की वजह से अब इसकी इन्वर्टिबिलिटी नहीं हो पा रही है, हम वापस नहीं आएंगे। वापस आएंगे तो हम जहाँ से गए क्या वही पाएंगे? नहीं पा सकते। इन्वर्टिबल फंक्शंस तो वो होते हैं कि मान लीजिए आपने डो डाला और उसमें एसेंस डाला, चॉकलेट डाली और ओवन से केक बना लिया। अब आपका केक खाने का नहीं मन है तो केक से फिर से डो, एसेंस और चॉकलेट पा लें। यहाँ से गए और पता चला उसने वापस आए यहाँ पहुँचा दिया, तो फ़ायदा क्या? आपका जो बेस मटेरियल था वो आप पा ही नहीं पाए। तो 1, 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए कि यहाँ से लौटते समय हर एक चीज़ से लौट भी सकें। तो 1, 1 की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे? साइन फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? नाउ इसका जस्ट उल्टा लो, यानी कि ये देखिए, अगर हम इस तरीके की वैल्यू ले लें साइन फंक्शन के केस के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिर्फ इतना लें, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि -π/2 से π/2 तक ले लिया जाए। तो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y चेक कर लीजिए, क्योंकि ये -1 से जब तक ये 1 जाएगा 1, तो उस समय अलग अलग x के लिए अलग अलग y, अलग अलग x के लिए अलग, ऐसा कोई भी दो नहीं है कि जिसमें सेम हो। इस तरीके से होता अगर हमारा फंक्शन, मैं अगर ये ले लेता तो गलती कर बैठता। क्यों? क्योंकि उस समय 2x के लिए सेम y हो जाते। तो ये नहीं लिया हमने, वी हैव टेकन सच फंक्शन। देखो डिफरेंट x के लिए ये जो 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है
वही 150 डिग्री पर भी होती है, तो वो हमने नहीं लिया। साइन 30 इज साइन पाई माइनस 30, तो फिर दोनों के केस में 1/2 हो जाएगी, तो ऐसे केस में तो वो मैनी 1 हो जाएगा, तो ये नहीं लिया गया। हमने ऐसा लिया है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी निगेटिव वैल्यू और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो वो 0 से 90 तक जाएगा तो यूनिक वैल्यू लेगा, और 0 से -90 तक जाएगा तो भी यूनिक है। तो इस तरीके से इफ वी टेक दिस वैल्यू, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसकी जो होती है, जो 0 को कंटेन करती हो, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम, जहां पे x क्या लिया जा सकता है, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 लिया जा सकता है, वेयर द एंड पॉइंट्स आर कंटेन्ड 2। और इसका आंसर क्या आएगा बताओ, रेंज। आउटपुट क्या देगा, क्योंकि यहां पर आप साइन ले लो, साइन x, और यहां क्या ले लो, x। ये चीज हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू साइन x। तो हमने अपने को कन्फाइन कर लिया है इस डोमेन में। तो इस इनवर्टिबल, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंगे ऐसा कोई कपड़ा मशीन में डालो कि पता चला धुल के ही ना निकले, तो ऑन टू भी होना चाहिए ना। तो फालतू की चीज़ यहाँ नहीं लिए कि पूरा आर लिख दें, क्योंकि वो डालोगे और वापस मिलेगा ही नहीं कुछ आपको। 2 डाल दो, तो क्या उसके लिए आपको फंक्शन दे देगा कि कौन सा एंगल है। साइन में तो 2 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो सिर्फ हमने जो रेंज है उसी को कोडोमेन लिया है। इज इनवर्टिबल एंड इट्स इनवर्स इज, इट्स इनवर्स इज f इनवर्स डिफाइंड एज फ्रॉम -1 to 1, जो -1 to 1 से हमको कहाँ पहुँचा दे, एंगल तक पहुँचा दे, तो -π/2 to π/2। और डिफाइंड एज, तो ये इनवर्स हो गया, इट्स इनवर्स इज। तो अब उसमें जो भी हम डालें, तो वो चीज़ अगर हम डालें इसमें y, तो वो क्या दे दे, f इनवर्स y डालेंगे, तो इट इज साइन इनवर्स, जो भी चीज़ है f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। वो हमें x लौटा दे, हमने x डाला था तो साइन x पाया। जरा इस चीज़ को देखें कि मान लीजिए कि ये x था और हमको मिल गया था यहाँ साइन x, तो x डाला और अंडर f मैपिंग वी हैव फाउंड fx, जो कि y है, जो कि साइन x है। तो अब इस y से मुझे लौटना है, तो लौटने के लिए मुझे कोई एक उल्टी मशीन चाहिए जिसे मैंने f इनवर्स कहा, लेकिन उसमें डालें क्या, तो अब उसमें डालेंगे f इनवर्स y। f इनवर्स जो चीज़ है y का मतलब क्या है, y का मतलब है कि दैट इज इक्वल्स टू साइन x, तो ये मुझे x दे दे, ये चीज़ हो गई। अब जरा फिर से देखो, यहाँ पर आपने क्या लिखा, f इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, यही तो है, क्योंकि f इनवर्स क्या है, f इज साइन x, तो साइन से ले जाता है, और इनवर्स है साइन इनवर्स, तो f इनवर्स की जगह क्या लिख दें, ऊपर से देखो ये क्या लिखा है, f इनवर्स y इज साइन इनवर्स y, तो यहाँ लिखिए साइन इनवर्स, और y की जगह क्या लिख दीजिए, साइन x। तो इससे क्या होगा, जो साइन इनवर्स और साइन है वो कट के फिर x हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है। तो अब जरा हम देखें कि इनवर्स फंक्शन को हम ड्रॉ कैसे करें। फिर से जरा एक बार देखें एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कि f इज फ्रॉम r to r defined as fx is equals to 2x plus 1। तो ड्रॉ इट्स इनवर्स फंक्शन।
पहले तो आप देख लो ये 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, तो ये 1 1 ऑन 2 है क्योंकि पिछले चैप्टर में आप ये देख सकते हो कि इट इज 1 1 एंड ऑन 2 सीखा हुआ है आपने। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑल लीनियर फंक्शंस आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, draw graph of its inverse function, graph of its इनवर्स, इसके इनवर्स का ग्राफ बनाए। पहले तो इनवर्स ही निकालना पड़ेगा। तो जरा इधर देखिए कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर R2R लेता हूं और x डाला तो अंडर f मशीन मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज fx, उसकी क्या वैल्यू होगी 2x + 1, और वही क्या होगा y। तो 2x + 1 क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू y। तो बताइए 2x क्या है, y - 1, तो x क्या हो गया, y - 1/2। तो जैसे दुगने से एक ज़्यादा किया है तो एक कम से आधा कर दो, उल्टा आ जाओगे, यही g बनेगा। उल्टा आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम x के टर्म्स में निकाल लेते थे। सो अब इसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज g फंक्शन भी मान सकते हो या f इन्वर्स। तो f इन्वर्स में क्या डालोगे, तो f इन्वर्स में आपको डालना पड़ेगा y, क्योंकि वो यहाँ से इनपुट लेगा और वो उस y में से पहले तो एक कम करेगा, कहेगा तुम हटो, और कहेगा आप कितना बचे हो, चलो अब इसके आधे हो जाओ, तो y - 1/2 ऐसा वो कर देगा। कहेगा अब आप आधे भी हो गए, चलो अब x बन गया, अब उधर चले जाओ। तो ये फंक्शन ऐसा है क्योंकि बिल्कुल वही काम कर रहा है। y की वैल्यू आप डाल के देख लें, 2x + 1 x मिल जाएगा आपको। तो अब हम इस दो चीज़ों का ग्राफ बनाएंगे, एक y - 1/2 का और एक ग्राफ बनाएंगे 2x + 1 का। हम चाहें तो इन जनरल दो का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो x जैसे यहाँ है तो यहाँ भी होगा, ये रियल नंबर ही तो पूल है, x तो सब तरफ होगा। हम इसे f इन्वर्स x भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई वेरिएबल है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। जो भी होगा हम उसको ले आएंगे। इट इज़ इक्वल्स टू, कुछ भी डालेंगे, y डालें x डालें, इट इज़ मेरली ए सिंबल और वेरिएबल। तो फार्मूला हमारा x - 1/2 है इन्वर्स फंक्शन का। सो वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, यानी y इज इक्वल्स टू 2x + 1 और f इन्वर्स इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें, दैट इज x - 1/2। तो हमारे पास दो ग्राफ अभी बनाने हैं। देखो कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं, तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x + 1 और दूसरा ग्राफ एक और बनाना है इन्वर्स का, तो y इज इक्वल्स टू 2x + 1 और दूसरा बनाएंगे कि x - 1/2। टू डिफरेंट ग्राफ वी विल ड्रॉ। सो y इज नथिंग, इट इज बट fx, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x - 1/2, ये चीज आ जाएगी। सो f इनवर्स x इट इज इक्वल्स टू x - 1/2। उससे जो भी आए वो हम इधर लौट आएंगे। तो इनवर्स का ये बनाना है और ये बनाना है। तो पहले आप 2x + 1 का बनाएं। तो जरा देखें 2x + 1 के ग्राफ के लिए। नाउ जब हम 0 रखते हैं तो y बनाएगा। सो दैट इज इफ वी पुट x और y, सो इट इज y इज इक्वल टू 2x + 1। तो अब अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूं तो y 1 आ जाए, और इसमें अगर 1 पुट करूं तो y 3 आ जाए। तो 0 1 ड्रॉ करो, 2 3। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई, और 1 पर कितनी आ गई बताओ, 1 पर आ गई 3, 1 पर इसकी वैल्यू आ गई है 3। तो इससे हम एक ग्राफ बना लें। तो ये हमारा एक ग्राफ आ गया। सो दिस इज द ग्राफ।
और ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 y, ये y है और इस तरीके से। इसी में हम इसके इन्वर्स का ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो दूसरा वाला ग्राफ है उसमें भी x लीजिए और दूसरी ये वाली वैल्यू आप y ही ले लीजिए, क्योंकि ये जो बनेगा एक एक्सिस तो चाहिए मानने के लिए, तो हम f इनवर्स x को y ले लेते हैं। ये इनवर्स का ग्राफ है, बट व्हाट एवर विल वैल्यू कम, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर x की जगह y की जगह x हो सकता है, वैसे x की जगह y हो सकता है, तो वो कोई भी बात नहीं है। तो ये जो वैल्यू आई है इसे आप y एक्सिस पे प्लॉट करें, तो इसको आप y ले लें। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। मान लीजिए मैं x को 1 लेता हूं, तो y कितना रहेगा? 0, ले लीजिए 1। अगर x को आप 3 ले लें तो बताइए y कितना रहेगा? 3 - 1 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब मैं ये जो प्लॉटिंग है दैट इज y इज इक्वल टू x - 1/2, ये दुगने से एक ज़्यादा है और ये एक कम से ज़्यादा, ठीक उसका उल्टा काम कर रहा है। बाकी तो मशीन है, उसमें वेरिएबल बदलते जा सकते हैं, तो जो भी इनपुट होगा वो इसमें डाल देना, काम बन जाएगा आपका। तो फार्मूला तो वही है ना कि दुगने से एक ज़्यादा, तो पहले एक कम करो फिर आधा करो, आ गए अपनी जगह। तो अब ये रखो 1 0, तो 1 0 कहाँ होता है? तो 1 0 ड्रॉ करो, 1 0 और 3 1, तो 3 और 3 के ऊपर यहाँ 1, ये देखो, और इन दोनों को मिला दीजिए आप। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये होगा ग्राफ। तो आपका ये ग्राफ कौन सा बना? यहाँ पर आपने 1 0 दिखाया, यहाँ 3 1 दिखाया, इस पॉइंट पर आपने क्या दिखाया? 0 1, और यहाँ पर दिखाया 1 3। तो दोनों ग्राफ बन गए। इस ग्राफ पे क्या वैल्यू डाली जाए? इस ग्राफ पे डाली जाए y इज इक्वल्स टू x - 1/2, दो चीज हो गई। तो क्या अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन का ग्राफ है तो क्या मैं उसका इन्वर्स बना सकता हूं? तो हाँ, आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पर 45 डिग्री पर आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज लाइक दिस। तो मैंने ये आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ कर दिया, और ये दोनों अब इसकी मिरर इमेज हैं। तो इसकी जो इमेज बनेगी, ये मिरर मान लो, तो जो भी फंक्शन होगा उसकी जो इमेज बनेगी मिरर इमेज, ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन वाली लाइन, तो बिल्कुल वही बन गई। सो इट इज मिरर इमेज। सो वी कैन से दैट the inverse of a function, graph of inverse of a function is its mirror image on the line y is equals to x। तो क्या लिखें? किसी भी ग्राफ के लिए ट्रू है। सो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज मिरर इमेज of it along line y is equals to x। तो उसको लेते हुए जब हम बनेंगे, सो इट इज द मिरर इमेज। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यहाँ एक और लाइन लिख दें, दैट इज ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ इट along line y is equals to x। ये y is equals to x है, तो हमने बना के भी दिखा दिया आपको। लेकिन आप ये कहेंगे कि फिर साइन का कैसे बनाया जाए? तो साइन के इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए? तो जरा देखें ये। सो इस तरीके से हमने ले लिया। अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ है तो वो यहाँ से ऐसे है, ऐसे, क्योंकि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो अब ये जो लाइन है इस पे मिरर इमेज आप ले लो 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर जब आप इस पे एक ये
ये बना लेंगे ये 45 डिग्री पर, ये y इज इक्वल्स टू x, तो इसका आपको मिरर इमेज क्या मिलेगा भाई? ये तो आपका जो फंक्शन है ये क्या था, y इज इक्वल्स टू साइन x, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिया था, और ये वैल्यू क्या थी, -π/2 से π/2 तक, और ये वैल्यू 1 थी और ये -1। तो अब हमें इस मिरर इमेज पर, ये मिरर इमेज है, ये दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो, तो इसी के अपोजिट में बिल्कुल बना लेना चाहिए। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा ये, और यहाँ पर कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल अपोजिट आ गया कि नहीं। तो अब अगर मैं इसके आगे सोचूं कि नहीं अगला हमारा क्या होगा 1 1, तो अगला 1 1 क्या होगा, एक तो हमने ले लिया कि ये 1 1 फंक्शन है, ये प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि 1 1 है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये बात भी सोचो, अगर इसके बाद एक मैं और ले लूँ π/2 से पाई, फिर 3π/2, तो यहाँ से जो मैं ये लाइन लूँगा क्या वो भी 1 1 नहीं है? तो हाँ वो भी 1 1 है, यहाँ से यहाँ तक फिर से ले लो। तो एक वैल्यू मैंने कौन सी ली बताइए, -π/2 से π/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई से π/2। लेकिन ये भी आप देखिए कि -π/2 से π/2, और एक है π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 वो भी 1 1 हुआ। तो उसके आगे ऐसा यहाँ भी बना लें तो वो दूसरी हो गई, ये तो हमारी इसकी इमेज हो गई। अब देखो उसके आगे कैसे करोगे, तो ये यहीं से ये ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ अब कैसे जाएगा, बिल्कुल उसी की सिमेट्री लो, तो ये ऐसे चला जाएगा ये यहाँ तक। तो अब ये जो भी हमारा फंक्शन बन गया है ये इस तरीके से बन गया है। ये देखें, तो यहाँ तक की जो लाइन थी ये इस ग्राफ के लिए थी, तो ये उसके आगे ये कंटिन्यूएशन में यहाँ तक आ गई। फिर इसके बाद अगर आप ले जाएंगे तो और आगे भी ले जा सकते हैं, इसके आगे एक थर्ड भी पीरियड आप ले सकते हो। सो थर्ड वाला भी 1 1 ले सकते हो। अगर आप क्या करो, ये 2π है और 2π के आगे कितना ले लो 5π/2, तो यहाँ से जो एक फंक्शन लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिर 1 1 हुआ। और उसके आगे यहाँ से भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ये फिर 1 1 हुआ। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं जो ये है उसी का यहाँ पर बनाते जाएं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये जो लाइन होगी जैसे इस पे लिपटी हुई है वैसे इस पे लिपटी हुई होगी लाइन, ये तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो ये लाइन होगी तो वो लाइन इधर ऐसे चलती चली जाएगी, ये तो ये लाइन आपकी साइन x की है और जो ये वाली लाइन चल रही है वो cos x की है। थोड़ा सा हमारे में सिमेट्री में गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक 45 नहीं है, लेकिन अगर हम अभी cos का बनाएंगे तो मैं एग्जैक्टली एंगल लूँगा तो बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि वैल्यू क्या डाली जाती है, जो साइन का ग्राफ है, तो ऐसे केस में हम जो साइन इन्वर्स में डालते हैं वो वैल्यू डालते हैं और मिलता एंगल है, और साइन फंक्शन में एंगल डालते हैं तो मिलता वैल्यू है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर फंक्शन कौन सा है साइन इन्वर्स और उसमें आप -π/2 से π/2 ये आप पाएंगे, तो आपका ये तो रेंज हो गया, क्योंकि साइन इन्वर्स तो आपको एंगल पे ले जाएगा ना, उल्टा लेके आएगा। तो आप क्या डालोगे, -1 से 1 डालोगे, -1 से 1 डालोगे ना,
और बताइए मिलेगा क्या आपको, -1 से 1 डाला तो ये डोमेन हो गया इन्वर्स में, और उसकी रेंज क्या होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप चाहे -π/2 से π/2 पालोगे, उल्टा काम होगा। फिर से देखें कि जो साइन फंक्शन था, फंक्शन जब साइन था तो डोमेन क्या डाला था, बाइजेक्टिव होना चाहिए, और रेंज क्या थी, डाला था आपने -π/2 से π/2 और मिला था -1 से 1। और अब साइन इनवर्स में क्या हुआ, साइन इनवर्स में ठीक इसका उल्टा हो गया, डाला उसमें वैल्यू और मिला एंगल। काम तो वही होता है क्योंकि वो तो हमको सेकंड सेट से फर्स्ट सेट ले जाता है, और ये फर्स्ट सेट से सेकंड ले गया। फिर से देखिए, अब आप एक और काम कर सकते हैं, साइन में आप π/2 से 3π/2 भी डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में भी आपको -1 से 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये तो लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं। साइन इनवर्स में भी यही काम कर सकते हैं, -1 से 1 जो उसकी वैल्यू है, तो उससे आप क्या पा सकते हैं, π/2 से 3π/2। अगर मैं और एक्सटेंड करूं तो -1 से 1 ये तो यही रहेगा, और फिर 3π/2 से आप यहाँ चेक कर लें, इनमें पाई का ही डिफरेंस है तो पाई और जोड़ दें, तो 5π/2 आप चेक कर लें, इन दोनों में माइनस करके पाई का ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो ज़ीरो कंटेन करेगा वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और जो ज़ीरो नहीं कंटेन करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड जनरल वैल्यू ब्रांच। सो दिस विल बी द जनरल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई और बाकी हो गई जनरल वैल्यू ब्रांच। तो ये सब जनरल वैल्यू ब्रांच है, और इस चीज़ को कहा जा सकता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर हमने कहीं नहीं लिखा है तो लिख लें, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये चीज़ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, एंड अदर्स आर जनरल वैल्यू ब्रांच। इन सब को लिख लें कि ये सब जो भी होंगी, कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको अलग से लिखा देता हूँ। जैसे -3π/2 से -π/2, ऐसे न जाने कितनी होंगी, -5π/2 टू -3π/2, सब पाई के डिफरेंस पे होंगी, और π/2 से 3π/2, और 3π/2 से 5π/2, ये जनरल वैल्यू ब्रांच है। ऐसे न जाने कितनी होंगी, आर जनरल वैल्यू ब्रांच, ऐसा है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लें। बाकी जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके बारे में और उनके ग्राफ के बारे में वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और जो साइन फंक्शन है और साइन इनवर्स फंक्शन है उसका आपके बुक में ग्राफ ऐसे बना हुआ है, जिसमें y = x को लाइन ऑफ सिमेट्री ली गई है और उसी का इन्वर्स ड्रॉ किया गया है। तो y = sin x भी लिया गया है और y = sin इनवर्स x भी लिया गया है, लेकिन दोनों में y के अलग अलग मायने हैं। यहाँ पर y जो है -1 से 1 है और यहाँ y एंगल में आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन आपको एंगल तक ले जाएगा और साइन फंक्शन आपको वैल्यू तक ले जाएगा। बट बोथ ग्राफ्स आर ड्रॉन ऑन सेम लाइन टेकिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री y = x। तो इस तरीके से हमने देख लिया वेयर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेगमेंट इज विद ए थिक लाइन, रिफ्लेक्टेड विद ए थिक लाइन। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम अगली क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।